जो कभी खुद यमराज बन करके लोगों के मौत के परवानों पर अपने हस्ताक्षर करता था, भाड़े का हत्यारा राशिद कालिया, जिसे उत्तर प्रदेश की एसटीएफ टीम ने जनपद झांसी में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। राशिद कालिया उर्फ गौड़ा उर्फ वीरू, इसे भाड़े पर हत्या करने का शौक था। ये अक्सर सामान्य रूप से भीड़ में शामिल होकर के हत्याएं कर देता था और गायब हो जाता था। अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले थाना चकेरी पर पिंटू सेंगर की हत्या हुई थी, जिसमें पप्पू स्मार्ट के कहने पर इस शख्स ने पिंटू सेंगर की हत्या की थी। तब से फरार था। इस पर लगभग 1 लाख रुपए से अधिक का इनाम भी था। लेकिन अब झांसी में जब एसटीएफ के हाथों लगा तो इसने एसटीएफ पर भी गोली चलाई, लेकिन इस बार एसटीएफ पर गोली चलाना भारी पड़ गया और ये भाड़े का हत्यारा मारा गया। पिंटू सेंगर हत्याकांड में राशिद कालिया हत्या करके फरार हो गया था और अन्य आरोपी पप्पू स्मार्ट, जो इस शातिर हत्यारे का बॉस माना जाता है और उसी के द्वारा जो भी हत्याएं कराई जाती थी, बड़ी मोटी रकम लेकर के राशिद कालिया हत्याओं को अंजाम देता था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पप्पू स्मार्ट और उसके गैंग में शामिल टायसन समेत कई लोगों ने कई ऐसी हत्याएं करवाई हैं भाड़े पर, जिनका आज भी पुलिस में कहीं रिकॉर्ड नहीं है। कारण ये है कि ये बड़ा शातिर हत्यारा था। इसने दर्जनों हत्याएं पप्पू स्मार्ट और उसके गैंग के सदस्यों के कहने पर ऐसे लोगों की हैं जो निरीह थे, गरीब थे। उनकी जमीनों पर पप्पू स्मार्ट को कब्जा करना होता था, इसलिए उन्हें निपटाने का काम राशिद कालिया करता था। राशिद कालिया के साथ 3-4 अन्य और भी हैं। पुलिस उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है और अभी भी राशिद कालिया के जो अन्य साथी हैं वो भाड़े पर हत्याएं करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल राशिद कालिया मारा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राशिद कालिया ने पिंटू सेंगर हत्याकांड के मामले में वकील का रोल निभा रहे संदीप शुक्ला नामक वकील की हत्या करने के लिए सुपारी ली थी, जिसमें उसके 3 अन्य साथी भी शामिल थे और ये सुपारी पप्पू स्मार्ट ने जेल में बैठे बैठे दी है और जो अन्य आरोपी हैं उनकी भी इसमें संलिप्तता है। लेकिन राशिद कालिया को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है, जिसके बाद वकीलों ने भी काफी प्रशंसा की है उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम की। चलिए आपको पूर्ण खबर दिखाते हैं कि झांसी में कहां पर राशिद कालिया के साथ एसटीएफ की मुठभेड़ हुई, क्या कुछ उसके साथ घटित हुआ है और कैसे उसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हुई है। कानपुर नगर के थाना चकेरी क्षेत्र स्थित चिश्ती नगर में रहने वाला राशिद कालिया उर्फ गौड़ा उर्फ बीरू पुत्र सलीम कुख्यात प्रवृत्ति का अपराधी था। राशिद कालिया ज्यादातर भाड़े की हत्याएं करने का आदी माना जाता था। सूत्रों की माने तो कानपुर नगर के टॉप 10 भूमाफियाओं की सूची में शामिल। पप्पू स्मार्ट के लिए इसने कई ऐसी सुपारी लेकर हत्याएं की जो आज भी पुलिस रिकॉर्ड में शामिल नहीं है। 20 जून 2020 को थाना चकेरी क्षेत्र में हुई पिंटू सेंगर की हत्या में भी पप्पू स्मार्ट, अयाज टायसन, हैदर आमिर बिच्छू, काकू तौसीफ, वीरेंद्र पाल, सुशील गुप्ता, कुली गुलरेज, अनीश, मनोज गुप्ता, शूटर सलमान बेग, फैसल कुरैशी, एहसान कुरैशी समेत अन्य के साथ यह शातिर हत्यारा शामिल था। कानपुर की पुलिस लगातार इस शातिर अपराधी को ढूंढ रही थी, लेकिन जब पुलिस के हत्थे यह नहीं चढ़ा तो इसके विरुद्ध 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। राशिद कालिया पर कानपुर और झांसी के विभिन्न थानों में डकैती, लूट, हत्या, चोरी, जालसाजी, गोलीकांड के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। 18 नवंबर 2023 को जनपद झांसी के थाना मऊरानीपुर क्षेत्र में यूपी एसटीएफ से इस शातिर अपराधी की मुठभेड़ हो गई। इस कुख्यात अपराधी ने एसटीएफ के पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों पर जान से मारने की नीयत से कई फायर झोंक मारे, लेकिन वह बच गए। मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ पुलिस की गोली राशिद कालिया को लगी, जिससे वह घायल हो गया। घायल अवस्था में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों उसे अस्पताल लेकर गए, जहां उसे डॉक्टर के द्वारा मृत्यु घोषित कर दिया गया है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पप्पू स्मार्ट ने जेल में बैठे बैठे राशिद कालिया और उसकी टीम के 3 सदस्यों को पिंटू सेंगर हत्याकांड के मुकदमे के वकील संदीप शुक्ला व पिंटू सेंगर के भाई
धर्मेंद्र सेंगर की हत्या किए जाने की सुपारी दी थी। राशिद कालिया की मुठभेड़ के दौरान हुई मौत के बाद लोग योगी सरकार और एसटीएफ पुलिस की प्रशंसा कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।